नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम किशनपुर प्रखंड अंतर्गत कटहरा कदमपुरा पंचायत से पैक्स से रिलेटेड खबर दिखा रहे हैं। यहां से हमारे साथ नए प्रत्याशी के तौर पे मोहम्मद सगीर आलम जी हैं और इनके साथ में कई युवा इनके समर्थन में खड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप यहाँ से पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी दिखी पैक्स में? क्या कुछ नहीं मिल पा रहा है जनता को, जिसको लेकर के आपने जो है पैक्स का चुनाव लड़ने का फैसला बना दिया? जो सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है पैक्स को, वो सुविधा हमारे ग्राम पंचायत कटहरा कदमपुरा के पैक्स से किसी भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। जिसको मैं देखा और समझा तो मैं अपना मन बनाया कि मैं भी पैक्स का चुनाव लड़ूं और जो लाभ मिलना चाहिए सरकार के तरफ से जो उपलब्ध कराई गई है वो उनको पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने मन बनाया और इसी उद्देश्य पे काम भी कर रहा हूं। अच्छा, आपने ये लिखे हैं कि इस पे कटहरा कदमपुरा पैक्स को बचाएं। ये पैक्स में क्या हो रहा है? वर्तमान मुखिया हैं बालकृष्ण प्रसाद यादव जी, उनकी पत्नी जो है पैक्स अध्यक्ष है, अब पुनः मैदान में आई हैं। तो कहने का गर्ज ये है कि ये जनता जो है इस बार मुझे दुलार प्यार देगी और इस बार उसके चंगुल से जरूर निकालेगी। मतलब वो पैक्स केवल उनके हाथ में है और काम कोई नहीं हो रहा है जनता का? कोई काम हो ही नहीं रहा है। कोई काम, कोई अनाज के लिए अगर जाता है तो अनाज भी सही रूप से उनको नहीं दिया जाता है। किन्हीं को कहता है कि क्या तोरा खर्चा घट गलो है, किन्हीं को कहता है कि घर में खर्चा नहीं छो, ट्रैक्टर ले आइए वहाँ पर लाद करके ले जाइए, पूरा भरिए के ले जाइए। मतलब कुछ से कुछ जनता को कहते हैं, उनका जो है उद्देश्य मनसा साफ नहीं है। आप पहली बार पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले पैक्स का मैं चुनाव लड़ा था। मुझे 360 वोट प्राप्त हुआ था। कितना मतदाता है यहाँ? लगभग 4000 मतदाता हैं। जीवित 4000 उम्मीदवार थे इससे पहले? इससे पहले 5 उम्मीदवार थे हम। इस बार कितना? इस बार 9 उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवार? जी हाँ, 9 उम्मीदवार हैं। अच्छा, मतलब जनता की काफी समर्थन आपके साथ दिखी? निश्चित रूप से। आखिर ऐसा क्यों? इतना जनता आपके और झुकाव में है, आपका समर्थन में है, इसके पीछे का क्या वजह है? इसका खास वजह है कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। जनता से हमारा हमेशा आदान प्रदान, मिलना जुलना लगा रहता है। उनके सुख दुख में हम साथ रहते हैं, जनता भी मेरे सुख दुख में साथ रहती है। इसलिए जनता ने मन बनाया कि आप इस बार पैक्स में चुनाव लड़िए, क्योंकि ये जनरल सीट है, हम लोग जनरल में आते हैं, जनरल सीट है, तो आप चुनाव लड़िए। निश्चित रूप से आपको हम लोग मदद करेंगे। जनता के मांग पर हम मैदान में आए हैं। चलिए, कई जनता भी यहाँ मौजूद है जो आपके समर्थन में है। की बार चुनाव जो जीतेगा तो सगीर आलम जीतेगा। क्यों जीतेगा सगीर आलम? 9 उम्मीदवार इसलिए है कि सब उम्मीदवार खरीद होते हैं मगर कोई किसी काम का नहीं रहता है। बोल देता है ये काम कर देंगे मगर करता नहीं है। जो सगीर आलम बोलता है वो करके दिखा देता है। अभी जो पुराने पैक्स अध्यक्ष थे उसके द्वारा क्या कुछ फायदा मिला आप लोगों को? हम लोग को तो आज तक कोई फायदा ही नहीं मिला, नहीं दिया है कोई फायदा। धान उन आप लोग कहाँ बेच रहे थे? धान वान जैसे आते हैं, कोई बोलते हैं कि ये रेट दो वो रेट दो, तो उसी को दे दिया जाता है। मार्केट में देते थे? नहीं, फैक्स में। वो फैक्स में ही उसी का गाड़ी आता था, उसी का लड़का आता था, उसी को दिया जाता था। पैसा देता था समय पे? हाँ, पैसा तो नहीं, पैसा समय पे दे देता था। ठीक है, 1 रुपया कम या ज्यादा समय पे पैसा दे देता था। पैसा दे देता। तो फिर क्यों आप लोग चुनाव में उसको बदलना चाह रहे हैं? बदलना चाह रही है कि मतलब जो पैक्स अध्यक्ष वो है, मतलब कोई भी आदमी जाता है तो वो सही से उसका काम भी नहीं करता है, नहीं चावल अनाज खाद बीज कुछ नहीं देता है। इस बार सोचे हैं कि मतलब दूसरा कैंडिडेट खड़ा करे, उसको जिताए। इस बार मोहम्मद सगीर आलम जो है इस बार उम्मीदवार है। पूरा जनता का समर्थन है कि इस बार मतलब मोहम्मद सगीर आलम को जिताया जाए पैक्स में। अच्छा सगीर आलम जी, अगर आपको जनता इस बार मौका देती है, यहाँ से पैक्स अध्यक्ष के तौर पे जो है आपको चुनते हैं, तो आप अपने यहाँ के किसान के लिए क्या कुछ करेंगे? पैक्स में जितनी भी सुविधाएं मिल रही है सरकार के द्वारा, जो भी कृषि उपकरण दी जा रही है, वो सारे आप लाने का काम करेंगे? निश्चित रूप से 100। अगर जनता मुझे चुनती है, जैसा कि मुझे आशा और विश्वास है, जनता में उत्साह भी है मेरे प्रति, अगर चुनती है तो सरकार द्वारा जो भी चीज उपलब्ध कराई जाएगी निश्चित रूप से जनता के बीच लाके हम रखेंगे और उनको सुविधा दिलवाएंगे। उनको जो है खाद समय पर दिलवाएंगे, बीज दिलवाएंगे, ट्रैक्टर उपलब्ध करा करके जो सरकार देगी उपकरण, उसका जो है सस्ते दरों में खेती बाड़ी जोताई करवाएंगे। उसके बाद राशन जो दिया जाता है, राशन, हाँ, पीडीएस का जो है राशन दिया जाता है, उस राशन को भी उचित
हिसाब से, जो सही हिसाब है, जो मिलना चाहिए उसको ये 5 किलो वजन के हिसाब से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। फसल की बीमा मिलेगी, फसल की बीमा बहुत जरूरी है। किसान का फसल कोसी में जो दह जाता है, लेकिन बीमा नहीं रहने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। नुकसान में जाता बहुत है। किसानों को पता भी नहीं है कि हमारे फसल का बीमा होगा। अच्छा, बहुत सारे किसानों को ये भी पता नहीं है कि पैक्स क्या चीज होती जी है। हाँ, सही इसको बात। लेकर के पैक्स को कितना तक आप समझ पाए हैं? आप दूसरी बार पैक्स मैदान में है, जरा सा बता दीजिए। देखिए, हम खुद समझे हैं और समझ करके ही आए हैं। किसान के लाभ के लिए हमको जाना है। सहकारी समिति है ये, किसान को लाभ मिले सरकार द्वारा जो अनुदानित मामला है, ताकि सारा का सारा लाभ किसानों को जाए और किसान हमारे यहाँ खुशहाल हो। क्योंकि भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ 80% लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती में जो अदृश्य बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है, उस कदम का हम समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभ को हम जनता तक पहुंचाएंगे। बाकी ये पूरी खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ है, जरूर बताइएगा।